हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके शर्मा एजुकेशन हब। आज के लेक्चर में हम मॉडर्न लिटरेचर को ही प्रोसीड करेंगे, जिसमें जो मेनली फोकस टॉपिक रहेगा दैट वुड बी ऑन द बंगाली लिटरेचर। इस वाली टॉपिक में आसामीज और उड़िया लैंग्वेज भी हमें करनी है। फिर उसके बाद हम गुजराती, राजस्थानी एंड सिंधी लिटरेचर भी देख लेंगे। अभी के लिए आज का जो टॉपिक है दैट इज मेनली फोकस्ड ऑन बंगाली लिटरेचर। As you can see in the picture also, there are two renowned personalities. इनके बारे में आप चाहो या ना चाहो आपको पता होना चाहिए। They are must। ठीक है, ऊपर आप जो पिक्चर देख रहे हो ये वाली, ये राजा राम मोहन रॉय जी की है, जबकि जो नीचे वाली पिक्चर है दैट इज ऑफ द रविंद्रनाथ टैगोर। दोनों ही बंगाली राइटर थे और क्या क्या इनकी कंट्रीब्यूशन थी वो अपकमिंग स्लाइड में हम देखेंगे। बट यस, आपको ये पता होना चाहिए एटलीस्ट वेरी फर्स्ट पॉइंट अबाउट द रविंद्रनाथ टैगोर जी की ही वॉज द फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर इन इंडिया। गीतांजलि इन्होंने जो लिखी थी उनके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था इन 1913। सो यू शुड बी अवेयर अबाउट दिस फैक्ट एटलीस्ट। ऑल्दो आगे ये पॉइंट आ जाएगा, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फ्रॉम देयर, और अगर नोट्स बना रहे हो तो नोट्स बना लो, दैट्स योर चॉइस कंप्लीटली। सो बिना देरी के अब स्टार्ट करते हैं अबाउट द बंगाली लिटरेचर। बंगाली लिटरेचर की मैं बात करूं तो हम चले जाएंगे इन 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी में ऑलरेडी दो लैंग्वेजेस थी। कौन कौन सी? एक तो हिंदी एंड सेकेंड वाज उर्दू। ये तो इमर्ज कर ही रही थी। तो उसके साथ एक राइवल में आ जाती है बंगाली लैंग्वेज। कौन सी? बंगाली लैंग्वेज। तो बंगाली लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन दे देती है हमारी हिंदी और उर्दू लैंग्वेज में। ऑल्दो नेगेटिव वाला कंपटीशन नहीं था, बट यस, जो बंगाली लिटरेचर थे वो भी लोगों ने पढ़ने अब स्टार्ट कर दिए और लिखने स्टार्ट कर दिए। तो हैंस वी कैन से कि जो बंगाली लिटरेचर था वो भी साथ साथ में अब इमर्ज करने लगता है। स्टार्ट होता है एक श्रीरामपुर में जो बैप्टिस्ट मिशन चला हुआ था, उसके तहत ये बंगाली लिटरेचर का इमर्जेंस आता है। अगर श्रीरामपुर की मैं बात करूँ तो ये मिशन जो था दैट वाज बेसिकली हेडेड अंडर विलियम कैरे। और अगर मैं छोटा सा एक मैप ड्रॉ कर दूं यहाँ पे इस तरह से, सो हियर इज द बंगाल। यहाँ पे आता है आपका वेस्ट बंगाल, दिस इज योर वेस्ट बंगाल। इसके आप बिल्कुल यहाँ पे चले जाओगे ना तो यहाँ पे मिलती है आपको एक सिटी जिसका नाम है सेरमपुर। डन। तो यहाँ पे ये बैप्टिस्ट मिशन जो था वो चल रहा था और यहीं पे बंगाली लैंग्वेज जो है इमर्ज होके आ जाती है। विलियम कैरे हैं तो इनकी एक बार पिक्चर भी देख लेते हैं एक्चुअल में थे कौन। तो हेयर इज द पिक्चर ऑफ विलियम कैरे। तो अब इन्होंने बंगाली लैंग्वेज की ना सिर्फ यहाँ से बंगाली लिटरेचर की स्टार्टिंग करी, बट इन्होंने खुद भी लिखा। ठीक है, जो ग्रामर है बंगाली का वो किसने लिखा? विलियम कैरे ने। विलियम कैरे रोट द ग्रामर ऑफ बंगाली और बाद में एक इंग्लिश बंगाली डिक्शनरी भी पब्लिश कर दी, सो दैट जो इन दोनों में से एक लैंग्वेज में बहुत अच्छा है दूसरे में नहीं है तो दे कैन यूज द डिक्शनरी। लाइक इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी होती है, आजकल तो ई डिक्शनरीज आ गई हैं, तो उस टाइम पे डिक्शनरी एक पब्लिश करी किसने? विलियम कैरे। सो विलियम कैरे बिकेम इम्पॉर्टेंट हियर। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, विलियम कैरे इंग्लिश बंगाली डिक्शनरी। एंड आफ्टर दैट ऐसे नहीं था, पहले पता नहीं था कि हाँ कौन सा था, कौन सा लिटरेचर था बंगाली का जो कि सबसे पुराना था। बट हुआ क्या, ये हरप्रसाद शास्त्री जो थे ये जाते हैं नेपाल दरबार लाइब्रेरी में। जो नेपाल दरबार लाइब्रेरी थी 1916 में इन्होंने विजिट करा तो इनको पता लगा कि वहाँ पे एक बुक पड़ी हुई है जिसका नाम है चर्यापदा। जो चर्यापदा है दैट इज कंसीडर्ड ओल्डेस्ट लिटरेचर document of the Bengali language, that is the Charyapada. So very important point, Charyapada is considered as the oldest literary document. You should be aware. And who discovered it? तो हर प्रसादा शास्त्री। ऑल्दो अगर बंगाली लैंग्वेज की बात करें ना तो एंशियंट और मेडिवल में हमें इतने ज़्यादा वर्क्स नहीं देखने को मिलते, बट यस कुछ एक हैं तो हम ये इग्नोर भी नहीं कर सकते जिनको बोला जाता है मंगल काव्यास। मंगल काव्यास जो हैं ये उस टाइम पे लिखे गए बंगाली लैंग्वेज में इन द एंशियंट एंड द मेडिवल पीरियड। काफ़ी सारे हैं ये मंगल काव्यास भी, बट इतने ज़्यादा पब्लिश नहीं हुए, सो हेंस दे आर नॉट मच पॉपुलर। तो ये चर्यापदा का एक साइड में आपको पिक्चर दिख रहा है, ये इसका फ्रंट पेज है। ठीक है, इस तरह से लाइब्रेरी से ये पिक्चर क्लिक करी गई है। तो मंगल काव्यास जो हैं दे वर इन द एंशियंट एंड मेडिवल। ठीक है, ये यहाँ पे इसलिए पॉइंट ऐड करा गया है बिकॉज एक ही पॉइंट है बंगाली लैंग्वेज में, सो वी कांट मेक अ होल वीडियो ऑन द बंगाली लिटरेचर इन एंशियंट एंड द मेडिवल पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट
स्टार करके इसको मार्क कर लेना कि मंगल काव्य जो थे दे वर कंपाइल्ड ड्यूरिंग द एंशियंट एंड द मेडिवल पीरियड, और ये बंगाली लैंग्वेज में थे, सो हेंस आई एडेड इट इन द मॉडर्न पीरियड। अब साइड में राजा राम मोहन रॉय जी की पिक्चर दिख चुकी है, सो हेंस वी हैव टू कवर ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू द राजा राम मोहन रॉय, सिर्फ लिटरेचर वाले, ठीक है। इनकी बायोग्राफीज वो बाद में आएंगी इन द मॉडर्न हिस्ट्री, अभी के लिए हमें सिर्फ इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन देखनी है इन द लिटरेचर। बंगाली राइटर थे, फिलोसफर थे, ठीक है, काफ़ी सारी मूवमेंट्स इन्होंने भी चलाई, सती प्रथा इन्होंने बैन करवाई थी। आप कमेंट में बताना कौन से समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने करी थी। सो नाउ कम टू द लिटरेचर वाला पार्ट। तो बंगाली में भी लिखते थे, इंग्लिश में भी लिखते थे, बहुत सारी बंगाली प्रोज इन्होंने लिखी, और ही इज ऑल्सो कंसीडर्ड एज द पायनियर ऑफ इंडियन रेनेसां। मतलब जब इंडिया का दोबारा से रिबर्थ हो रहा था, जो यहाँ पे रॉन्ग प्रैक्टिसेस चल रही थी वेदर बाय द इंडियंस इटसेल्फ या फिर बाय द ब्रिटिशर्स, तो इंडियन रेनेसां में भी कौन पार्टिसिपेट करते हैं? राजा राम मोहन रॉय। तो यहाँ पे इतना ही जानना आपको अभी इम्पॉर्टेंट है। बाकी इनके जो जर्नल हुआ करते थे, न्यूज़पेपर में इनका कंट्रीब्यूशन है, दैट इज अगेन अ पार्ट ऑफ द बायोग्राफी, सो बायोग्राफी में ही उसको ऐड ऑन करेंगे। अभी के लिए वी हैव टू फोकस ओनली ऑन द बंगाली लिटरेचर। तो जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे, ही वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड बाय द लेगेसी ऑफ राजा राम मोहन रॉय। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी किसको फॉलो किया करते थे? राजा राम मोहन रॉय को। अक्षय कुमार दत्ता हुआ करते थे, एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो। तो ही वॉज ऑल्सो द सपोर्टर ऑफ राजा राम मोहन रॉय। मतलब राजा राम मोहन रॉय के बाद आते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर और अक्षय कुमार दत्ता, बट दे वर क्वाइट इम्प्रेस्ड बाय द लेगेसी ऑफ राजा राम मोहन रॉय, सो वी कैन से कि हाँ ये इनके सपोर्टर थे। सो आई जस्ट होप आप इनको एड ऑन कर पा रहे हैं, इतना कुछ टफ नहीं है। अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री एक बार पढ़ी हुई है तो यू कैन कोरिलेट देम एटलीस्ट। फिर आते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। तो पिक्चर में भी देख लो, इनकी पिक्चर यहाँ पे है ये वाली। तो बंकिम चंद्र चटर्जी जो थे, इनका एक इम्पॉर्टेंट लिटरेरी वर्क है जिसको बोला जाता है आनंद मठ। आनंद मठ जो है, ये लिटरेरी वर्क इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यू कांट फॉरगेट इट, ठीक है, आप इसको भूल ही नहीं सकते एट एनी कॉस्ट। तो आनंद मठ। वंदे मातरम जो हमारा नेशनल सॉन्ग है इंडिया का, दैट इज ऑल्सो पिक फ्रॉम द नॉवेल ऑफ बंकिम चंद्र चटर्जी, जो कि आनंद मठ था, वहीं से वंदे मातरम भी पिक करा गया। फिर आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिनाउंड पर्सनालिटी अगेन, दैट इज रविंद्रनाथ टैगोर। जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, ही वॉज अगेन अ बंगाली राइटर। इन्होंने क्या लिखा था? एक तो हमारा नेशनल एंथम इन्होंने लिखा था, एंड जो बांग्लादेश का नेशनल एंथम है, दैट वाज अगेन रिटन बाय हुम? दैट इज रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, इनको 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज मिला, एंड ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु गेट दिस नोबेल प्राइज इन 1913। तो ये पॉइंट आपको पता होने चाहिए। सो हियर इज द पिक्चर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। नाउ थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क है, यू कैन से द अदर कॉन्ट्रीब्यूशंस जितने भी हैं। एक माइकल मधुसूदन दत्त हुआ करते थे, तो उन्होंने एक रामायण के ऊपर बेस्ड लिटरेचर लिखा इन द बंगाली लैंग्वेज, एंड उस लिटरेचर का नाम था मेघनाद बध काव्य। अब नाम से ही पता लग रहा है, एक तो मेघनाद आ गए, ठीक है, मेघनाद कौन थे? सन ऑफ रावण। डन। फिर बोला बध, बध मतलब मर्डर या किलिंग बोल लो, काव्य मतलब स्टोरी, ठीक है। तो मेघनाद को जो मारा गया रामायण के अंदर, तो उनके बारे में ये स्टोरी लिखी गई इन द बंगाली लैंग्वेज, मेघनाद बध काव्य। हु रोट इट? तो माइकल मधुसूदन दत्त। तो ये याद रखना है आपको कि किसके बेसिस पे थी? रामायण के बेसिस पे थी। सो क्वेश्चन कैन बी आस्क इन सच अ वे कि जो जो चीज़ें रामायण से रिलेटेड हैं, जो जो हमने बहुत सारे लिटरेचर पढ़े जो कहीं ना कहीं रामायण से एसोसिएटेड थे, इवन दो जब हम पेंटिंग्स करेंगे ना, तो वहाँ पे भी आप देखोगे कि कुछ चीज़ें रामायण से एसोसिएटेड हैं। इवन हमने पपेट्री करी थी, वो भी रामायण से एसोसिएटेड थी। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी बन सकता है कि 3-4 ऑप्शंस दे देंगे कि विच आर एसोसिएटेड टू द रामायण। इफ यू गेट द ऑप्शन दैट इज मेघनाद बध काव्य, तो येस इट इज रिलेटेड टू द रामायण, बिकॉज ऑल्दो इट इज रिटन इन द बंगाली लैंग्वेज, बट किसके ऊपर बेस्ड है? रामायण के ऊपर। तो माइकल मधुसूदन दत्त की बुक दैट इज मेघनाद बध काव्य, यू हैव टू रिमेंबर इट। बाकी सारी कॉन्ट्रीब्यूटर्स जो थे उनको भी एक बार जस्ट देख लेंगे, जिसका ले लेते हैं। शरद चंद्र चटर्जी,
देन काजी नजरुल इस्लाम और आरसी दत्त। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बंगाली लिटरेचर में कंट्रीब्यूटर माने जाते हैं, यू शुड बी अवेयर अबाउट देम। तो अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा दैट वुड बी ऑन द असमीज लिटरेचर, और उसके बाद उड़िया लिटरेचर करेंगे। सो दिस इज इट अबाउट द बंगाली लिटरेचर फ्रॉम माई साइड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।